मतलब बचपन में मुझे जहाँ तक लगता है ना, सब बच्चों को एक बार तो लगता ही होगा कि मैं टीचर बनूंगा। हाँ, लगता मैं है होमवर्क दूंगा, करूंगा नहीं। ये वाली फील आती है ना सबको कि मैं एग्जाम दूंगा नहीं। मैं इन्विजिलेटर बनेगा और मैं देखूंगा कौन चीटिंग करता है। मुझे पता है कि चीटिंग भी कैसे होती है, तो मैं सबको पकड़ भी लूंगा। यस यस। क्या नाम है आपका? यश शाह। यश। हाय यश। हाय। मैं बोला ऐसा मस्त कपड़ा पहन के आया तो थोड़ा सा बीच के साथ कंट्रास्ट मारते हैं ना थोड़ा। बीच पे तो ये सब निकाल देना चाहिए, सिर्फ टी शर्ट में घूमना चाहिए। अरे मेरे पास सेम टी शर्ट है। जस्ट मिडिल क्लास थिंग्स। हाँ, मैं भी मतलब है करता यार। हूँ ऐसे। सेम मैं भी करता हूँ ऐसे। बट मुझे तो अश्योरेंस मिलता है, कह रहे अच्छा लोग पहन रहे हैं ना, मतलब मैंने गलत नहीं लिया। गुड मॉर्निंग प्रतीक भाई, वेलकम टू द बॉम्बे जर्नी। क्या हाल है आपके? बहुत बढ़िया। ऐसे सुबह सुबह मुंबई में गाड़ी में घूमने मिलना, मतलब है ना, बेस्ट और है वो ना। भी विदाउट प्रेशर ऑफ रीचिंग समवेयर। वापस घूम फिर के घर ही आएंगे अपन। हाँ, मतलब वो टाइम पे कहीं पहुंचने वाला प्रेशर नहीं है। हाँ तो यार। बड़ा मजेदार है ये। वो बड़ा रहता है ना बम्बई में। हाँ यार। क्योंकि परपेचुअली लेट एंड सब लोग को घाई है। मतलब आप सुबह उठो तभी से लेट होते हो। उठते ही लगता है अरे लेट हो गया, मतलब हाँ। किस चीज का क्या कुछ पता नहीं। सही बात है। देखिए Recalculating. अच्छा ऐसा है क्या? ये तो अभी- बहुत बार होगा। नहीं, हम बंद कर देंगे इसको। हमें नहीं चाहिए मैप, क्योंकि आप फ्री व्हीलिंगली हमें बता सकते हो कि जुहू की कोई कहानियां हैं तो इस एरिया की कहानी या जहाँ पे भी हम चल रहे हैं ना वहाँ की जो भी कहानी रहेगी आप बता सकते हो हमें। ठीक है। ये है फॉर्मेट। तो बताओ भाई, अब अभी हम जेवीपीडी स्कीम से निकल रहे हैं और हम सब मतलब अपने नेबर्स आपके सारे दिग्गज स्टार्स हैं यहाँ पर, है ना। तो वो कैसा लगता है जिंदगी? अरे यार ये तो अमेजिंग वाली फील है, बिकॉज मैं तो अभी इस नेबरहुड में आया हूँ। क्या बात कर रहे हो? मैं जब 2004 में मुंबई शिफ्ट हुआ था ना, हाँ तो पार्ला ईस्ट में रहता था। करेक्ट। और मैं पार्ला ईस्ट में लंबे अरसे तक रहा, ओके। मतलब करीबन 10-11 साल तक पार्ला ईस्ट में ही रहा। हाँ हाँ तो मेरे और वैसे बचपन से भी, क्योंकि मेरी मौसी वहाँ रहती थी ठीक है। पार्ला ईस्ट में, और एक बुआ चर्च गेट रहती थी और दूसरी मासी भी चर्च गेट रहती थी। तो मेरे लिए मुंबई यही था, पार्ला और चर्च गेट। वाह। तो पार्ला मतलब जूहू बीच, यस। और फिर थोड़े जब बड़े हुए, जब आना होता था वैकेशन में, तब पृथ्वी थिएटर में प्ले देखना, भाईदास में नाटक देखना। हाँ तो यही था यार मुंबई मेरे लिए। तो अभी आप कितना, मतलब चलो रुको, जर्नी से पहले अपन चालू करते हैं। सूरत में जो जिंदगी रही आपकी, तो आपने सूरत को इवॉल्व होते हुए देखा है, तो वो जिंदगी के बारे में बताओ मेरे को थोड़ा सा। मतलब 2004 में सूरत छोड़ा ना मैंने, हाँ। तब मैं यहाँ आया। तो फिर उससे सूरत पहले आना का? जाना, उससे पहले का सूरत मेरे लिए तो बहुत ही प्यारा सूरत मतलब बहुत ही प्यारी जगह है। आपके कौन से एरिया हुए फिर वहाँ? मैं वहाँ पहले रहता था, मजूरा गेट नानपुरा करके एक जगह है। ठीक है। फिर हम लोग शिफ्ट हुए रांदे रोड ताड़वाड़ी। अच्छा। तब ये सरदार ब्रिज जो वहाँ का एक है, वो हाँ। नया ब्रिज बना था। तो वो एक बड़ा ब्रिज पहला सूरत का ऐसा था। अब तो सूरत खैर मल्टी लेयर फ्लाईओवर का सिटी बन गया है। सूरत आई गेस हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्लाईओवर्स इन द Yeah? होल कंट्री। या रियली? इट इज कॉल्ड द सिटी ऑफ फ्लाईओवर्स। मुझे लगा दिल्ली बोलेगा अपना नहीं claim है इस नहीं, पे। सूरत। अरे वाह। द फर्स्ट मल्टी लेयर फ्लाईओवर सूरत में आया था। क्या बात कर रहे हो? एक के ऊपर एक वैसा। मतलब 2004 के बाद 5-6 साल में सूरत ऐसा ट्रांसफॉर्म हुआ है करेक्ट। इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज के। उसके बाद मैं कभी भी सूरत में किसी को पूछे बिना कहीं पहुंच ही नहीं पाया। हाँ क्या? क्योंकि मेरे जितने भी लैंडमार्क्स थे ना, वो सारे चेंज हो गए। आधे टूट के नए बन गए, आधे कुछ गायब भी हो गए। वाह। तो अगर वो कहीं ये इसके बाजू में ये था, वो बाजू वाली जगह ही नहीं है। पहले सूरत में जो जगह, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में जहाँ कुछ 30-35 मिनट लगते थे, हाँ जी। अभी वो 5-7 मिनट में पहुंच जाते हैं। क्या बात है। तो मतलब मैं तो अभी जब भी सूरत जाता हूँ तो बिना गूगल मैप के कहीं नहीं पहुंच पाते। नहीं पहुंच सकते। तो ये देखो, आपके सारा परिवार टीचिंग में रहा, सब टीचर्स। तो आपको कभी ऐसा नहीं बना, क्योंकि अध्यापक बनने का सवाल कभी भी क्वेश्चन जब आता था स्कूल में, तो हमारे टीचर ऐसे टॉन्ट मारते थे हमको कि तुम में से कोई कभी बोलता है कि तुम टीचर बनोगे? तो क्या वो आप बच्चे थे जो बोलता था कि भाई मैं ये करेगा, और आपका क्या था एस्पिरेशन कि मैं ये करूंगा जिंदगी में? जब बचपन में मैंने बोलते मतलब थे? बचपन में मुझे जहाँ तक लगता है ना, सब बच्चों को एक बार तो लगता ही होगा कि मैं टीचर बनूंगा। हाँ, लगता मैं है। होमवर्क दूंगा, करूंगा नहीं। ये वाली फील आती है ना सबको कि मैं एग्जाम दूंगा नहीं। मैं इन्विजिलेटर बनेगा और मैं देखूंगा कौन चीटिंग करता है। मुझे पता है कि चीटिंग भी कैसे होती है, तो मैं सबको पकड़ भी लूंगा। यस 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 यस, लाइक दैट आई हैव आल्सो पर थॉट। मुझे कभी ऐसा थॉट नहीं आया था, क्योंकि मैं टीचर्स के बीच में ही पला बड़ा हूँ। मेरे परिवार में सारे टीचर्स हैं, तो टीचर्स की ज़िंदगी में किस टाइप की मेहनत है और
क्या जीवन होता है ना, वो मैंने तो देखा है करीबी, मतलब अनुभव भी किया है। मतलब पेपर लेके आते थे घर पे वो चेक करने? बहुत बहुत मेहनत वाला काम है टीचर का। हाँ। और मतलब मुझे याद है ना, मेरे डैड, मेरे माई मॉम, पिताजी जब थे, मतलब वो टीचर 6-6, 7-7 घंटा खड़े रहना, बच्चों को पढ़ाना, और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ किताब पढ़ाना, वो लाइफ लेसन्स भी पढ़ाना, उनके साथ उनके परिवार से भी उतना जुड़ना। तब तो खैर अलग ही स्कूलिंग होती थी, बहुत डीप होती थी। और मेरे पिताजी ने एक ही स्कूल में कुछ 33 साल तक जॉब किया है। अरे वाह। तो उनके पास एक ही घर के 3 जनरेशन पढ़ी हैं। ओ वाह। तो मतलब, और इतने सारे बैचेस, और इन सब के फैमिली के साथ के रिलेशन, तो हाँ। डैड के साथ तो सूरत में बाहर निकलना कभी दिक्कत हो जाती थी। अरे वाह। क्योंकि कहीं भी सडनली एक बड़ी गाड़ी रुकेगी, अंदर से कोई निकलेगा और पैर छुएगा और सारा, तो मतलब उनके साथ अगर 2 किलोमीटर जाना है तो आपको आधा पौना घंटा निकल जाता है। अरे ये तो बहुत ही रुक रुक के चलते रहता है। क्या बात है। आई थिंक थैंक यू। मैं इस टाइम पे दास सर और 2-3 मेरी टीचरों के नाम लेना चाहूँगा, किरण मैम, इन लोगों ने मेरी लाइफ ट्रांसफॉर्म, और ये लैंग्वेज वाले लोग थे मेरे। हाँ, है ना। एग्जैक्टली यार, मेरे पिताजी लैंग्वेज पढ़ाते थे। क्या बात कर रहे हो। अरे गुजराती और इंग्लिश 2 चीजें पढ़ाते थे वो। क्या बात है। और आप भाई फिर 8वीं कक्षा में पहला प्ले कर दिए थे आप? 8वीं कक्षा में नहीं, मैं हाँ। जब 4th स्टैंडर्ड में था ना, हाँ जी। तो हमारी स्कूल में एक बहुत ही बढ़िया तरीका होता था बच्चों को आर्ट से जोड़ने का। ओके। कि हर 15 दिन में हम उसे सम्मेलन बोलते थे। तो एक बड़ा सा जो हॉल है, वहाँ पर पूरी स्कूल के सारे बच्चे इकट्ठा होंगे, और हर एक क्लास से सबको कुछ ना कुछ परफॉर्म करना है। वाह। चाहे आप गाना गाओ, चाहे आप कोई इंस्ट्रूमेंट बजाते हो, चाहे आप कोई चीज़ पे बोलना चाहते हो, चाहे परफॉर्म करना चाहते हो। और ये है कि आपको खुद ही तैयारी करनी है। हाँ, पेरेंट्स नहीं हेल्प कर सकते। हाँ, आप पूछना चाहो किसी से भी पूछो, पर यू डिसाइड कि कौन क्या करेगा, कैसे होगा। तो मैंने अब जो छोटी मोटी कहानियाँ सुनी थी, कुछ जोक सुने थे, मैंने उस पर से एक स्किट बनाई। आप खुद? हाँ, कि ये करते हैं, परफॉर्म करते हैं। हाँ। तो मैंने दोस्तों को इकट्ठा किया कि तुम ये बोलना, मैं ये बोलूँगा, फिर ऐसे करेंगे, फिर ऐसे बनाएंगे, ऐसा। और ऐसे कुछ 5-7 मिनट का एक स्किट परफॉर्म किया था मैंने। हाँ। जो लोगों को बहुत मजा आया। वाह यार। बच्चे बहुत हंसे। हाँ। सबने ताली बजाई। तो मेरे लिए वो मैजिक था यार, कि ये तो मैंने किसी को बोला नहीं था कि यहाँ हंसना है। ये मैंने सोचा था कि शायद मजा आएगा, मजा आया। हाँ, तो इट्स अ मैजिक, नो? यस यस। तो तब से वो जो थिएटर का मैजिक है ना, आई गेस इट स्टक विथ मी। हाँ। तो पहला प्ले 4th में हुआ, और फिर सबसे बड़ा पहला नाटक जो किया मैंने वो 7th में किया। ओके। ये जो टेलीवाइज हुआ था ये वो नहीं? ये टेलीवाइज हुआ था। ये टेलीवाइज हुआ था। डीडी पे आया था। हाँ। नाटक का नाम था कल्लू बल्लू। वो नाटक भी नहीं, नृत्य नाटिका थी। ठीक है। वो फॉर्मेट ऐसा है कि जिसमें एक छंद के रूप में सारे डायलॉग्स होते हैं। अरे वाह। और वो रिकॉर्डेड होते हैं। यू हैव टू लिप सिंक। करेक्ट भाई, कठिन है भाई वो तो फिर। हाँ। पैसा तो पीछे वाली गाड़ी में। पानी पियोगे? ठंडा है, लो। तो इंजीनियरिंग में आपने डिप्लोमा किया था? डिप्लोमा मैकेनिकल किया। ठीक है। फिर 1 साल जॉब किया। ओके। और जॉब के साथ लगा कि यार सिर्फ डिप्लोमा काफी नहीं है, डिग्री तो ये वो करना जो चाहिए। आप क्या नाम है उसका? हाँ, वो कूलिंग टावर फैन कंट्रोलर सिस्टम थी। तो वो मतलब एनर्जी सेविंग सारे, मतलब चिलर जैसे होते हैं वैसा नहीं? हाँ, कूलिंग टावर जैसे होते हैं ना सारे। हाँ। वो सेंट्रलाइज्ड एसी सिस्टम जहाँ होती है। जी। तो उसका जो फैन होता है ना, वो 24 घंटे घूमते रहता है। हाँ। तो एक कॉन्सेप्ट ऐसा था कि यार वो जो, बिकॉज दैट आल्सो कंज्यूम्स लॉट ऑफ एनर्जी, लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यस। तो जब जरूरत है तभी उसको यूज किया जाए। बाकी तो ऑटो ऑन ऑफ करता है। फिर 2004 में मुंबई आके मैंने वो एकदम फिल्मी तरीके से न्यूज़पेपर में ये ऐड है, यहाँ गोल करो। किधर आए थे आप? पहला मेमोरी कहाँ उतरे, कहाँ फिर? मैं सीधा, मैंने बताया ना, मेरे कजिन के घर आया था। हाँ। पार्ला ईस्ट में। ये होता ही है ना एक आदमी मैं मुंबई का। पहले 8 महीने उन्हीं के घर रहा हूँ। वाह वाह वाह। वहीं से सब काम किया। मतलब ऑडिशन देने भी जाते थे। हाँ। छोटे मोटे काम कहीं से ढूंढते थे। मतलब आप पहले आप अपने कॉर्पोरेट ऑफिस जाते थे और फिर ऑडिशन देने? नहीं, सो ये क्या था कि मैं जॉब लेके नहीं आया था बॉम्बे। ठीक है। मैं तो एग्जाम देके आ गया था बॉम्बे। फिर यहाँ सब ढूंढना शुरू किया। हाँ। कि प्रोडक्शन इंजीनियरिंग है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है, किस टाइप का जॉब मिलेगा, क्या होगा, देखते हैं। हाँ। तब कंसल्टेंसी और ये सारी चीजें भी होती थी। ओके। और तब तो यार आईटी तब बूम में था, आईटी सेक्टर, कि
आपने किसी भी डिसिप्लिन से इंजीनियरिंग की है, ना आईटी में IT will take you। या और खास करके मैकेनिकल प्रोडक्शन वालों को IT में लिया जाता था। तो के बहुत उठाते थे भाई किलो के हिसाब से टाइप। तो मैकेनिकल इंजीनियर्स पे सबको बहुत गुस्सा भी आता था कि तुम तो आ ये जाते लोग हो। तुम लोग सही जगह सब जगह पर हो, कॉल सेंटर में भी हो IT में भी हो इंडस्ट्री में भी हो। सही बात है, ये तो भाई मैंने देखा मेरे दोस्तों को फेस होते हुए। तो फिर उसके बाद आप कंसल्टेंट बने। फिर ना मैंने एक छोटा सा ऐड देखा था एक न्यूज़पेपर में कि प्रोडक्शन इंजीनियर्स रिक्वायर्ड, इवन फ्रेशर्स विल डू। ओके। एंड एक ईमेल आईडी था वाह। npcmum@vsnl.net ऐसा कुछ तो ईमेल आईडी था। अब तब यार मतलब साइबर कैफे इधर उधर जाओ, मेरे कजिन की कंपनी थी उनकी खुद की एक, तो उधर उनके पास कंप्यूटर भी था, इंटरनेट भी था, तो वहाँ जाके CV बना के एक मेल किया मैंने। 2 दिन बाद देखा तो वो मेल बाउंस हो गया था। अरे रे। मैंने बोला यार वापस एक बार ट्राई करते हैं, वापस ट्राई किया तो मेल कुछ पहुंच गया। अरे और वाह। एग्जैक्टली 1 हफ्ते बाद मुझे कॉल आया कि आपने क्या किया है, कितने %, ये सब बात हुई। कुछ कॉन्सेप्ट्स थे, टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, ये सब आपको पता है। मतलब हाँ, मिलने आइए। तो ग्रैंड रोड ईस्ट में नोवेल्टी चैम्बर्स में ऑफिस था उनका। ओके। कौन सा ये इंजीनियरिंग NPC। अब NPC मतलब अब तक सिर्फ NPC सुन रहा हूँ। वहाँ जैसे मैं गया तो 4th फ्लोर पे ऐसा कुछ का उनका ऑफिस था, पुरानी बिल्डिंग थी। लिफ्ट जैसे ऊपर गई ना, मैंने बोर्ड पढ़ा नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल। अब नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल मतलब इट्स दी ऑर्गेनाइजेशन फॉर, हाँ मतलब यार इट्स दी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इंडस्ट्रियल इंजीनियर्स। मैंने बोला, फिर उधर इंटरव्यू दिया तो उधर उनको फ्रीलांस कंसल्टेंट चाहिए था, बिकॉज NPC तब रिक्रूटमेंट शायद नहीं कर रहा था, ऐसा कुछ था। तो मज़ा आ गया मुझे तो यार, मतलब यही तो चाहिए था कि फ्रीलांस हो, एक प्रोजेक्ट पे काम करूं ताकि मैं दूसरी जगह जाके ऑडिशन दे सकूं, प्लेस कर सकूं, थिएटर कर सकूं। तो आप फिर वहाँ पर अलग डिपार्टमेंट्स भी एक्सप्लोर किए क्या? नहीं हाँ, अलग डिपार्टमेंट्स मतलब अब वो ये दिस वाज माय फर्स्ट ऑन फील्ड एक्सपीरियंस। ठीक है कि एग्जैक्टली प्रोडक्टिविटी नॉर्म्स में होता गया। अब तक तो थियरी पड़ी थी, अब उतरे शॉप फ्लोर पे। और ये शॉप फ्लोर बहुत मज़ेदार चीज़ ऐसी है कि हम लोग जो मतलब किताब से पढ़ के निकले थे ना, टेक्निकल नॉलेज पूरा मिल जाता है आपको कि टेक्निकल ये है, ऐसे नापते ये मशीन में ये लोग काम करेंगे ऐसा वैसा। बट नाउ यू आर डीलिंग विथ ह्यूमंस ऑन शॉप फ्लोर। यस। तुमको लगता है कि यार ये चीज़ 5 मिनट में बननी चाहिए तो पूरी शिफ्ट में इतने प्रोडक्शन होगा, बट इट्स नॉट दैट सिंपल। यू आर डीलिंग विथ ह्यूमंस। यस। कि हम सालों से ऐसे ही करते हैं, हम क्यों चेंज करें। यू आर डीलिंग विद ईगोज, यू आर डीलिंग विद देयर कॉन्फिडेंस। और आप नए लड़के हो। हाँ, तो ये सारा जो मैन्यूवर करना है ना, ये मेरे लिए बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था। करेक्ट। एक क्विक बीच पे उतर के आते हैं, क्या बोलते हैं? चलिए है ना। हाँ, ले लो फोटो यार। आप निकालो ना, मेरे को नहीं आता मेरा, बस फोटो निकालो। अरे ऐसा है क्या? ला दो। लीजिए। क्या नाम है आपका? यश शाह। यश। हाय यश। हाय। वाह यार, थैंक यू भाई। थैंक यू, वेलकम। क्या बात है, कितना स्वीट आदमी है। हम ऐसा प्यार कैसे नसीब से मिलता होगा यार। छोड़ यार। मैं बोला ऐसा मस्त कपड़ा पहन के आए तो थोड़ा सा बीच के साथ कंट्रास्ट मारते हैं ना थोड़ा। बीच पे तो ये सब निकाल देना चाहिए, सिर्फ टी-शर्ट और घूमना चाहिए। आते थे क्या आप ऐसा बीच का एक्सप्लोरेशन करने? हाँ, क्योंकि पहला जब आदमी इधर आते बम्बई में, दरिया से बहुत प्यार होता मैं है तो ना। बोल रहा था ना, मैं स्कूल से जब वैकेशन में आते थे तो जूहू बीच इज मुंबई। स्टैंडर्ड। मुंबई जाना मतलब जूहू बीच पे जाना है, गोला खाना है। परफेक्ट। और क्या क्या है, खाने की बात छेड़ी दी है तो आपने बता दो। स्टैंडर्ड पाव भाजी या बड़ा देखो, पाव? मैं तो फैन हूँ भेल का। ओके। मैं दिन के किसी भी टाइम पे, साल के किसी भी टाइम पे भेल खा सकता हूँ। क्या बात कर रहे भेल सेव पूरी ये मेरा फेवरेट खाना है। हाँ बस। और वड़ा पाव, मतलब थिएटर वाले अगर वड़ा पाव चाय से प्यार नहीं करेंगे तो सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। नहीं कर सकते। मील है भाई, वो लंच है आपका। मतलब कितने शोज तो सिर्फ चाय वड़ा पाव में निकल गए थे। हाँ, सही बस बात आज है। इतना ही है। ओके, दिस इज द बजट। दिस इज इट। देखो आप उधर रहे हो, विच इज मलाड। हाँ, और फिर पार्ला इस तरफ से उस तरफ हो गया। क्या? और अब आप इधर ही रहते हो पीछे। हाँ, क्या बात है, कमाल है ना। हाँ। ये शहर आपको एक लाइन में दिखा देता है आपका प्रोग्रेशन। एक सेकेंड ना, ये लड़कियां रुकी हैं आपके लिए, बोल नहीं पा रही हैं। ले लो। कम। ये प्रतीक गांधी नो। यस, कंफर्म कर लो पहले। नो गॉट इट। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल। अरे मेरे पास सेम टी शर्ट है।
जस्ट मिडिल क्लास थिंग्स। हाँ, मैं भी मतलब है करता यार। हूँ सेम, मैं भी करता हूँ ऐसे। कई बार रास्ते पे देख के सोचता हूँ अरे अभी कुछ नया लेना चाहिए भाई, सब पब्लिक पहन ले रही है सेम सेम। बट मुझे तो अश्योरेंस मिलता है, कह रहे अच्छा लोग पहन रहे हैं ना, मतलब मैंने गलत नहीं लिया। नहीं, कई बार स्टाइलिश दे दे आपको और आप सोचो कि ये कौन पहनेगा और फिर आपको रास्ते में 2 लोग दिख जाए तो अश्योरेंस ऐसा तो बहुत होता है। हाँ। 2 मिनट पृथ्वी को जय करते हुए और उस पे उसके तरफ प्यार दिखाते हुए हम रुके, क्योंकि यहाँ शूटिंग तो नॉट अलाउड है मेरे ख्याल से। हाँ यार, यहाँ सिर्फ शो अलाउड है। यहाँ So सिर्फ अभी show नेक्स्ट allowed। मेरा जब प्ले होगा ना तब आप लोग आइए। कर रहे हो आप थिएटर वापस? अरे मैं तो कर ही रहा हूँ यार, करते थिएटर रहते हो? वापस क्या, कंटिन्यू है हाँ ये आपका? बंद ही नहीं किया। वेरी गुड भाई। ये तो मैंने कई थिएटर आर्टिस्ट जो रहे हैं उनसे पूछा, उन्होंने बोला अब टाइम नहीं मिलता फलान ऐसा वैसा। आप हैं जो आप बोले। नहीं यार, थिएटर के लिए टाइम वो मिलता नहीं है, वो निकालना ही पड़ता है। तो आप डालिएगा सोशल मीडिया पे, हम सब आएंगे देख के। प्लीज यार, मैंने लास्ट मंथ परफॉर्म किया अभी एनसीपीए में। क्या बात कर रहे हो? हाँ। अरे वेरी गुड। तो आते हैं, चलो आपका प्ले देखने तो जरूर आएंगे। अभी मैंने लास्ट वीक नसीर साहब का प्ले देखा, फादर। अरे यस ऑफ कोर्स, उनका वो चल रहा है ना अभी बैक टू बैक। और नसीर साहब तो पकड़ लेते हैं ना ऐसे आपको। थिएटर है यार, है ना, वो ऑडियंस सामने दिख रहा है, वो फील ही अलग है। बहुत मजेदार चीज है। उसके हिसाब से थोड़ा ऑल्टर भी करते हो आप अपना। एक तो वो ना meter। सारे लेयर्स वेयर सब उतार देता है एक्टर का। हाँ वो एकदम एक्टर को इन द प्योरेस्ट फॉर्म रख देता है सामने। सही बात है। तो एक्टर के लिए मजेदार ये चीज है कि आप बताओ। ऑल्सो जो मैं खुद जितना छोटा मोटा एक्सपीरियंस थिएटर का उससे ये सीखा हूँ कि 5-10 शो करने के बाद आप एक उसमें आते हो, एक उसमें लय में आते हो कि हाँ अब ये समझ गया मेरे को, बीट इधर एक ये इधर हाँ। मिल रहा है कुछ, तो इधर और मैं 2 सेकंड और रुकूंगा। ऐसा हुआ हाँ, आपके तो साथ? प्ले बहुत बार होता है यार। हाँ। हर प्ले का ऐसा है ना कि हर शो के साथ वो निखरते जाता है। Yes। स्क्रिप्ट बनती जाती है, कैरेक्टर की डिटेलिंग बढ़ती जाती है, बिटवीन द लाइंस कुछ मिलता है। हाँ जो ना राइटर ने कभी सोचा होगा, ना डायरेक्टर ने सोचा होगा, ना एक्टर ने सोचा होगा, बहुत सारी चीजें ऑडियंस सिखाती है। सही बात है। उनके रिएक्शन से पता चलता है कि अच्छा इसका ये मतलब भी है क्या। राइटर भी मजे ले रहा होता है पीछे बैठ के कि हाँ चमका लोगों को मेरा लाइन। हाँ मतलब थिएटर एक्टर का मीडियम है ना, एक्टर एक बार स्टेज पे चला गया फिर वो किसी का नहीं है, फिर तो वो है और स्क्रिप्ट Audience है, का। बाकी कुछ नहीं है। तो भाई बे यार फिर कैसे होती है, लाइक फर्स्ट फिल्म कैसे आती है फिर तो जिंदगी में? अब ये सब दोनों चीजें साथ में हो रही हैं। अब थिएटर भी हो रहा है, हाँ। एनपीसी के प्रोजेक्ट्स भी हो रहे हैं। और अब गाड़ी में भी रह रहे हो कहीं पे इस टाइम पे, कहीं पे? नहीं, वो हो रहा है 2000 ये बेआर के टाइम पे। बे यार के, अच्छा तो ये फर्दर हेड है। हाँ, ये तो बेआर बताओ के भाई। टाइम 2011-12 में मेरे पास एक ऑफर आई, बेआर करके गुजराती फिल्म बना रहे हैं ये कैसे हुआ? अभिषेक जैन। ये तब तो फेसबुक आ गया था। हाँ तब फेसबुक पे हमने कुछ एक अकाउंट बना दिया था मैंने। 2008 से तो मैंने कॉर्पोरेट में फुल फ्लेजेड जॉब भी ले लिया था। करेक्ट। उसके साथ में थिएटर करता था, उसके साथ में बर्थडे पार्टीज कंपेयर करता था, उसके साथ में कॉर्पोरेट शोज कंपेयर करता था। और तब मैंने एक प्ले किया था, उस प्ले को लोगों ने बहुत पसंद किया था। ये कौन सा वाला था? दिस प्ले वाज कॉल्ड हमें बदा साथे तो दुनिया लइए माथे। हाँ जब हम सब साथ में हैं तो पूरी दुनिया सिर पे उठा लेंगे टाइप सही बात है। नाम। और मैंने उस प्ले में 7 कैरेक्टर किए थे। ओ वाओ, मैं एक मतलब सारे रस दिखा दिया हाँ, तो आपने। अलग अलग था। और वो उसमें कॉमेडी भी थी, वो इंटेंस भी था, उसमें ड्रामा भी था, सब था, बहुत वाह, मजेदार था। वाह। जो राइटर थे उसके भावेश मांडलिया एंड नीरेन भट्ट, हाँ जी, दे वर द राइटर्स ऑफ बेआर। वाओ। सो नीरेन भट्ट तो अब मतलब बहुत बड़े राइटर हैं। तो भावेश मांडलिया भी ओ माय गॉड और ये सब लिख चुके हैं। Correct। उनका खुद का प्रोडक्शन हाउस भी है। उन्होंने ये फिल्म लिखी थी बेआर, उन्होंने ये theatre प्ले देखा देखा था। है। Yes। उन्होंने देखा था play। हाँ, हाँ। वो लोग थिएटर भी लिखते थे। हाँ तो अभिषेक जैन जो कि डायरेक्टर था इस बेआर का, वाज मेकिंग दिस फिल्म, उन्होंने बोला कि प्रतीक करके एक लड़का है, मिलने एक बार। हाँ अभिषेक का मुझे फेसबुक पे एक मैसेज आया था कि आई एम अ फिल्म डायरेक्टर फ्रॉम अहमदाबाद, हाँ। मेकिंग अ गुजराती फिल्म, वुड लाइक टू हाँ। मीट यू। ऐसा वेरी कूल। तो मैंने बोला कि नेक्स्ट संडे मेरा शो है पृथ्वी में, आ जाना, आप मिल लेंगे। हाँ, हाँ। बाकी तो वीकडे में तो मेरा ऑफिस है, मैं कहीं कब आऊँगा कब पता नहीं। वो आए, हम लोग मिले, और उसमें मेरे साथ था दिव्यांग ठक्कर, हाँ जी, हाँ जिसने अभी जयेश भाई जोरदार डायरेक्ट की और लिखी। यस ऑफ कोर्स। तो हम मिले, बात हुई, फिर बेआर बनी और बेआर के लिए 22 दिन की छुट्टी चाहिए थी। मैंने ऑफिस में बोला कि यार, और तब तक ना कॉर्पोरेट में ये ट्रेंड आ चुका था कि साल में लोग 1 आध महीने की छुट्टी लेके अब्रॉड ट्रिप पे जाते थे, लंबा ये सब कर रहे करते थे, सब कर रहे थे। नया ट्रेंड था तब। तो वो अच्छा था मेरे लिए कि चलो यार ये लोग घूमने जा रहे हैं, मैं छुट्टी लेके शूट करके आ जाऊंगा। मैंने 22 दिन की छुट्टी ली। तब एक प्लांट हमारा शुरू होने वाला था। हाँ पूरा प्लांट सीमेंट प्लांट था वो। ओ वाओ। प्लांट बन के रेडी। अब मैं उस पूरे प्लांट का मैन पावर प्लानिंग का इंचार्ज था। ओ हो। और ये क्वालिटी इंप्रूवमेंट जर्नी, मैन पावर प्लानिंग, ये सब मैंने किया था कॉर्पोरेट से।
तो सेटअप के टाइम पे तो आपका तो होना, सेटअप के टाइम पे तो मुझे होना ही पड़ेगा ऑफ कोर्स, हाँ, मतलब शुड बी अवेलेबल ऑन दी बैक एंड कॉल ऑफ प्लांट हेड एवरी टाइम, यस। तो मेरे एचआर हेड और सीईओ ने मुझे कहा भी कि यार ये बहुत क्रूशियल टाइम पे छुट्टी ले रहे हो। तो मैंने बोला सर लैपटॉप है, डोंगल दिया है आप लोगों ने, मैं अवेलेबल हूँ ऑनलाइन, बाकी सब कुछ डेटा मैंने दे के रखा है इनको। He started remote working. Remote working When remote working wasn't a thing. मैंने बोला बाकी ज़रूरत पड़ी तो, और नागपुर में प्लांट आ रहा था, बाकी ज़रूरत पड़ी तो अहमदाबाद से नागपुर भी चला जाऊँगा सर। Oh wow, okay, fair देख enough. लेंगे। हाँ, ओके, अब ओके तो हो गया, पर मैंने अहमदाबाद में पूरी फिल्म ऐसे शूट की है, जहाँ शूट कर रहे थे वहाँ, जहाँ भी शूट कर रहे हैं रियल लोकेशन पे शूट कर रहे हैं, किसी के घर में इधर उधर, हाँ। तो एक कोना पकड़ा, उधर लैपटॉप लगाया, उधर डोंगल चालू करके रेडी रखा, हाँ। रोज सुबह मेल चेक करना है, उनको प्रेजेंटेशंस भेजने हैं, उनको एक्सेल शीट्स भेजनी है, उनके साथ डिस्कशन करना है। 2 शॉट के बीच में भी ये सब चल रहा है, बाकी शॉट चल रहा है। oh wow. वैसे बेआर शूट हुई, अरे क्या बात है। फिर 2014 में बेआर रिलीज हुई, हाँ। 2013 के आसपास, हाँ। एंड बेआर बिकेम कल्ट फॉर गुजराती Yeah, सिनेमा। yeah. It's one of those that put it on the map again. हाँ, मतलब सडनली इट वाज द फर्स्ट फिल्म फॉर गुजराती सिनेमा which got entry in multiplexes Yes, it was treated also differently. ना? differently. मतलब अर्बन गुजराती फिल्म, ये एक टर्म शायद इस फिल्म के बाद शुरू हुई। क्या बात है। और यंगस्टर्स बहुत जुड़ गए हाँ, ऑडियंस से। हाँ, पहली बार ऐसा मैंने देखा कि यंगस्टर्स के मोबाइल में गुजराती गाने थे। अरे बेआर वाह, के हाँ। बेआर के गाने बहुत फेमस है। सचिन जिगर ने बहुत प्यारा एल्बम बनाया था, कड़क। नीरेन भट्ट ने सारे गाने लिखे थे, तो बहुत कमाल हो गया। अच्छा, मुझे कुछ पता ही नहीं है क्योंकि फिल्म रिलीज होने वाली थी, मैं प्रमोशन में भी नहीं जा पाया, मैं तो जॉब कर रहा था। मैंने बोला यार छुट्टी ले ली 22 दिन की, अब काम अब करके 1 निकाला। साल के बाद अब मेरा 1 साल का कोटा खत्म हो गया, अब मुझे छुट्टी नहीं मिलेगी। All corporates will relate. तो मतलब अब तो खत्म हो गया यार, तो प्रमोशन में भी मैं नहीं गया। और तब ऑनलाइन प्रमोशन जैसा कुछ होता नहीं था, किसी ने फ़ोन पे कभी इंटरव्यू ले लिया, बाकी कुछ नहीं। नीरेन भट्ट का फ़ोन आता है मुझे कि तुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है बाहर, तुम कोने में बैठ के ऑफिस जो अपना काम कर रहे हो। हाँ। पर यार ये बहुत हो गया, अभी अगले 1-2 साल में तेरी जॉब तो छुड़वा के रहेंगे। मैंने वाह। बोला क्या नीरेन भाई कुछ भी बोल रहे हो हाँ, यार, हाँ। मतलब अभी ये स्टेबिलिटी भी चाहता है ना मिडिल क्लास मतलब आदमी। मेरा क्या बोल रहे हो यार, ना घर का ठिकाना है अभी, हाँ, हाँ। एंड आई हैव अ फुल फ्लेजेड फैमिली है। या आप लोग सब 1 RK में रहते थे। हाँ, 1 रूम किचन में, पार्ला ईस्ट में। वो पार्लेश्वर सोसाइटी करके एक बहुत पुरानी सोसाइटी है पार्ला में, क्या नाम? बहुत प्यारे पार्लेश्वर सोसाइटी, पार्लेश्वर से जो रास्ते के दोनों बाजू है। ओके। अरे वाह, मतलब ऐसा बड़ा सोसाइटी। बड़ा सोसाइटी एंड वन ऑफ द ओल्डेस्ट सोसाइटी। ओ वाह। तो वहाँ पर रेंट पे रहता था मैं, मी, माई पेरेंट्स, माई वाइफ और मेरा भाई। और बेआर के टाइम पे वी वर एक्सपेक्टिंग अ बेबी, ओहो। सो एग्जैक्टली बेआर रिलीज हुई उसके 3 महीने पहले आई हैड अ बेबी गर्ल। ओ वाह। या सो लाइफ एज इट्स वेज। हाँ, तो हम तो वैसे थे। मैंने बोला यार जॉब छोड़ने वाला अभी, आई अंडरस्टैंड द आइडिया, इट्स अ फैसिनेटिंग आइडिया दैट गेटिंग इनटू दिस प्रोफेशन फुल टाइम, बट बहुत कुछ करना है अभी। और आपने अनसर्टेनिटीज देखी हुई थी थिएटर के थ्रू। अनसर्टेनिटीज भी देखी हुई थी, और ऐसा था ना कि मैं जिस प्रकार का थिएटर, जिस प्रकार का काम करता था, हाँ। वो उतना पैसा दे नहीं रहा था कि मैं फुल फ्लेजेड एक्टर बन के सर्वाइव कर लूँ यार। करेक्ट, करेक्ट। और मैं वो एक फ्रीडम छोड़ना नहीं चाहता था कि जस्ट टू पे योर रेगुलर बिल्स यू हैव टू डू एनीथिंग दैट कम्स योर वे। यस, समझ गया मैं। हाँ। तो मैंने सोचा वो, फिर बेआर के बाद बहुत सारी फिल्में ऑफर हुई, हुआ। 4-5 फिल्में आई, हाँ। और मैंने सबको ना बोला क्योंकि मैंने बोला कि एक तो पहले इमीडिएटली छुट्टी नहीं मिलेगी। तो वो अलग ही possible- प्रॉब्लम है भाई अपने। हाँ, मतलब बहुत प्रैक्टिकल प्रॉब्लम था कि इमीडिएटली छुट्टी नहीं मिलेगी, अभी जो भी करना है 1.5-2 साल बाद होगा। हाँ। तो रॉन्ग साइड राजू 2 साल बाद होती है। 2 साल बाद रॉन्ग साइड राजू लेके आया, सेम टीम। हाँ। इस बार निखिल डायरेक्ट करने वाला था, निखिल मुसाले, ओके। और जॉइंटली लिखी थी निखिल ने, करण व्यास ने। हाँ। करण व्यास जिसने स्कैम के डायलॉग लिखे हैं। यस, ऑफ कोर्स। और नीरेन भट्ट, हाँ। इन लोगों ने मिलके लिखी थी। मैंने स्क्रिप्ट सुनी, मैंने बोला यार ये बननी ही चाहिए, ये गुजराती बाप में। पिक्चर है। हाँ। ये करना ही है। हाँ। तो उन्होंने बोला अभी छुट्टी का क्या करोगे? मतलब मैं बात करता हूँ। हाँ। 1.5-2 साल तो हो गए हैं, उसके बीच मैंने दूसरा एक प्लांट पूरा एग्जीक्यूट भी कर लिया है, एक प्रमोशन भी ले लिया है, ओ वाह। तो अब देखते हैं। तो अभी आप मतलब कॉर्पोरेट में कितना कमा रहे थे इस टाइम पे? सीटीसी? इस टाइम पे मेरा सीटीसी जब, हाँ, तो उस टाइम पे मेरा सीटीसी था 18 लाख पर है। ओह वाह, दैट्स अ वेरी गुड फिगर इन दैट टाइम। मैं कॉर्पोरेट में मेरा हुआ कि मैंने ज्वाइन किया असिस्टेंट मैनेजर, हाँ। और प्रिसाइजली हर 3 साल में प्रमोशन लिया है। वेरी गुड। So when I resigned in 2016,
जब यार ये रॉन्ग साइड राजू रिलीज होने वाली थी, सितंबर में रिलीज हुई रॉन्ग साइड राजू, और 26 अगस्त वाज माय लास्ट डे इन ऑफिस, 26 अगस्त 2016। ओह वाओ। जब मैंने जॉब छोड़ी तो 25 लाख का पैकेज था, अरे क्या बात है भाई। और वैसे ही छोड़ा था कि यार देखो अब पता नहीं क्या होगा, हाँ, अब जो होगा वो देखेंगे। सेविंग थोड़ी बहुत की थी। दिस इज इट। सेविंग हाँ थोड़ी बहुत की थी, लोन पे घर ले लिया था। हाँ। तो मतलब ऐसा था कि यार कुछ 60-65 लाख का लोन लिया, ओके। कांदिवली में घर लिया, हाँ, और जॉब छोड़ दिया। और ये सब लोन वोन के साथ जॉब छोड़ टेंशन है भाई फिर तो। हाँ, जॉब छोड़ दिया। तब डैड का कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है, घर में छोटा बच्चा है, बाकी सब भी है, मतलब करेंगे कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। फिर वहाँ से जो जर्नी शुरू हुई वो बहुत कमाल की जर्नी शुरू हुई एक्चुअली। हाँ। उसके बाद बैक टू बैक मैंने 8 गुजराती फिल्में की, क्या बात है। बहुत सारे प्ले किए। बट एक सेकंड भाई, मैं 2 सवाल हैं। एक तो हमारे पास कोई भी अभी तक गुजराती इंडस्ट्री का आया नहीं है दिग्गज, तो हम ये हमेशा पूछते रहते हैं बॉलीवुड वर्सेस कि भाई बाकी इंडस्ट्रीज का फंक्शनिंग कैसा है, क्योंकि मैं तो टॉलीवुड में मैं भी काम किया हूं थोड़ा बहुत। तो क्या है क्वर्क्स, आपको क्या पसंद आता है ज्यादा? एंड गुजराती आई एम श्योर इज दैट होल सेक्टर इज होम। या तो हाउ इज इट डिफरेंट एंड व्हाट डू यू लाइक? सी द बिगेस्ट डिफरेंस इज स्केल, हाँ, कैनवस, बजट्स, रिसोर्सेस। fair. बाकी एज फार एज द पैशन इज कंसर्न Of course. इज सेम। हाँ, वहाँ पर ज़्यादा पैशन है, इसलिए कि लोगों को ये करना है कि यार आई वांट टू टेल स्टोरी, आई वांट टू मेक फिल्म्स, वैसा हाँ, है। हाँ, हाँ, वहाँ पर अभी तक ऐसे कोई है नहीं कि जो ऐसा सोचे कि मुझे इससे पैसा कमाना है इसलिए फिल्म हाँ, correct. बिकॉज एवेन्यूज ही बहुत लिमिटेड है। फेयर। वहाँ कोई ऐसा आपको डिजिटल राइट नहीं मिल जाएगा बहुत बड़ा, हाँ। आपको सैटेलाइट राइट कोई बहुत बड़ा नहीं मिल जाएगा। हाँ, तो economics नहीं चला रहा है सब। ओपनिंग जैसा कोई कैलकुलेशन है नहीं। हाँ, और अभी भी ऐसा है, गुजराती फिल्म रिलीज होगी तो चलो, अब तो पिछले इतने सालों में थोड़ा बहुत सेट हुआ है, लोग राह भी देखते हैं गुजराती फिल्म की। पर आज भी ऐसा होता ही है कि जब कोई बड़ी हिंदी फिल्म आई, जब कोई बड़ी मेगा फिल्म आई, नेशनल इंटरनेशनल कुछ भी, तो वो हट जाती है। तो हाँ इसको साइड पे जगह देनी पड़ती है। और वो बिजनेस सेंस भी मेक करता है ना डिस्ट्रीब्यूटर के लिए। हाँ, सबके लिए तो हाँ। मतलब वो और ये गिनती ऐसी है कि इसमें नोबडी इज टू बी ब्लेम्ड, बट दैट्स हाउ इट इज। या सो इसमें अगर आपको अपनी जगह बनानी है तो कंटेंट इतना स्ट्रांग होना पड़ेगा। जैसे बिहार में क्या हुआ कि वो मुंबई में कुछ 17 बार रिलीज हुई। हाँ, क्या? जैसे ही कोई नई हिंदी फिल्म आती थी हाँ, तो हट जाती थी। तो ये से हटा के उसके शोज होते थे। हाँ, फिर 4 दिन के बाद वापस इसका शो लगता था। ओह वाह। फिर 4 दिन बाद वापस इसका शो लगता था। तो अभी तो खैर पिछले कुछ सालों में बहुत अच्छी फिल्में बनी गुजराती में। हाँ, और अब गढ़ भी हो गए हैं देखो, अब। कि कुछ थिएटर फिर रखते हैं। वो हाँ, चीज़। क्योंकि वहाँ पर ऑडियंस भी ट्रेंड हो चुकी है कि अच्छा यहाँ गुजराती फिल्म आती है, लोग देखने जाते हैं। It took time, but I am happy that I could be a part of that change initially. Yes, With yes. Bayar, Wrong Side Raju was a film that got national award for Gujarati film after many years. वाह यार, 2016 में। करेक्ट। उसके बाद तो काफ़ी गुजराती फिल्मों को अवार्ड्स भी मिले, बहुत बेहतरीन फिल्में भी बनी। हाँ, दूसरा सवाल मेरा ये था भाई, सॉरी मैं आपको इंटरजेक्ट कर रहा हूँ, बट जब आप इतना हीरो के लेवल के 10 फिल्म कर चुके हो, तब फिर आप बॉलीवुड में आके आप कैरेक्टर रोल्स कर रहे हो, तो वो थोड़ा ऐसा नहीं लगा ईगो को, या कभी कुछ लगा आपको? ईगो को तो नहीं लगा, पर क्योंकि देखो यार मैं बहुत इज्जत से इस बात को समझता था कि जैसे कैनवस बड़ा होता है ना, हाँ, तो उस हिसाब से आपकी पोजीशन थोड़ी बहुत हिल ही जाती है। फेयर इनफ। और सिंपल सी बात यह है कि यार अब कोई भी ये बोलेगा ही, और कोई बोले इससे पहले मैं खुद को बोल देता था कि तेरे नाम पे अभी भी कोई टिकट लेके जाएगा क्या, वो बाकी है ना। सो फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर, विच इज अ वेरी इकोनॉमिकल वे ऑफ थिंकिंग। या एंड दैट्स हाउ इट इज प्रैक्टिकली। मतलब इस पे सल्क करके कोई मतलब नहीं है। द वर्ल्ड इज नॉट गोइंग टू चेंज। सही बोले आप। तो बेटर ये है कि जो भी कर रहे हो वो करते ऐसे जाओ कि नोटिस हो, उससे कुछ बेटर काम मिले, और कभी शायद मौका मिलेगा तो 6 मारेंगे। Yes, नहीं, तब fair तक enough. खेले तो सही। करेक्ट है। और अभी आपकी फिल्म आ रही है जैकी दादा के साथ, अतिथि भूतो भव। एक तो भाई नाम बहुत क्लिष्ट रखा है, ये तो मैं सारे मेकर्स को बोलूंगा, लेकिन नाम फिर स्टिक करता है आपके दिमाग में। तो वो एक्सपीरियंस कैसा था भाई? क्योंकि जैकी दादा तो मतलब ये बहुत मजेदार एक्सपीरियंस है। मैंने और जैकी दादा ने वेंटिलेटर करके गुजराती फिल्म भी पहले की थी। अच्छा, कर चुके हो आप काम? जी, हाँ। वेंटिलेटर और मित्रों एक ही दिन पे रिलीज हुई थी, 2018 में। और ये मेरी दूसरी फिल्म है उनके साथ। हाँ। हार्दिक गज्जर द डायरेक्टर, उसके साथ भी मेरी दूसरी फिल्म है। हार्दिक वाज द गाय हु गेव मी माय फर्स्ट हिंदी फिल्म एज लीड, या। और तभी हमने सोचा था कि 2-3 फिल्में तो बनाएंगे साथ। एंड अतिथि भूतो भव इज द सेकंड फिल्म दैट वी सो कूल। अब उसमें अतिथि भूतो भव इसलिए है
कि नॉर्मल अतिथि घर पे आते हैं हाँ। तो हम इसे देव मानते हैं, हाँ। अतिथि देवो भव ही कहते हाँ। हैं। पर अगर कोई भूती अतिथि बन के आ जाए घर पे तो क्या करोगे? वाह वाह। तो ये अब इसमें जैकी दादा इज अ जेम ऑफ अ घोस्ट। हाँ हाँ। वैसे इज अ जेम ऑफ अ पर्सन, बट फिल्म में इज अ जेम ऑफ अ घोस्ट। मैं अपनी गली मिस करता जा रहा हूँ, तो आप हमें बता देना आप कहाँ चलते पर। जाइए, सारी गलियां एक ही, सभी रास्ता भगवान की ओर जाता है। नहीं, जूस जेबीपीटी स्कीम घूम घूम के भी जाता है ना एक जगह पे, इसीलिए। हाँ, हमें जाना किस ओर है? अब अपने घर की तरफ घर की जाना ओर तो सीधा 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 चलो, तो बताओ फिर। सीधा सीधा चले। तो एक तरफ जैकी दादा हो और एक तरफ आपके पास एक फेयरली न्यू आर्टिस्ट है, तो वो जगलिंग एक आर्टिस्ट के लिए कैसा हो जाता है? मतलब हाउ इज इट टू देन हैव द यार केमिस्ट्री? मुझे तो दोनों से सीखने मिलता है। क्या बात कर रहे मुझे तो उसी में मजा आता है। हाँ। जैकी दादा का इतने सालों का अनुभव जो है, हाँ। छोटी छोटी चीजें, छोटा छोटा, मतलब उनको पता है कहाँ कितने की जरूरत है। हाँ क्या? और वो आंखों से जो करते हैं, उनकी आंखें इतनी मासूम हैं, मतलब वो बच्चे जैसी आंखें हैं ना। हाँ। तो उससे वो मतलब इस फिल्म में आप अभी जो गाना भी रिलीज हुआ है, हाँ पाखी हुआ, दिल पाखी हुआ, या Yes. दूसरा जो ट्रेलर के साथ का गाना है वो, हाँ और जितना ट्रेलर में भी आपने अभी देखा होगा, हाँ उसमें भी उनकी आंखें ही ऐसी हैं जो इतना कुछ कह जाती हैं। करेक्ट। पर फिल्म इज ऑल अबाउट लव स्टोरी। वो किचन में बैठ के ऐसे कर रहे हैं आपको, जो उसमें मैंने देख लिया सब। एंड इट्स अ लव स्टोरी, हाँ जी। इट्स अ म्यूजिकल लव स्टोरी। हाँ, ठीक है। हाँ, अब इसमें ये लव स्टोरी का ऐसा है कि जनरेशंस की बात है। हाँ। दो अलग अलग जनरेशन की लव स्टोरीज है। अब यार एक्चुअली बस इतना इससे नहीं बता सकते। नहीं, बताने को तो बता दूं, अगर आप फिल्म रिलीज के बाद इसको लोगों तक पहुंचाने वाले हो। हाँ नहीं नहीं नहीं, फिर नो स्पॉइलर, जाके पिक्चर देखो पहले। हाँ, जाके पिक्चर देखो। कूल स्टफ भाई, लुकिंग फॉरवर्ड। अभी एस्पिरेशन क्या है, मतलब इतना अभी, क्योंकि स्कैम की बातें देखो हम लोग ने ना वो हमारे वर्चुअल वाले में काफी कर ली थी, और उसमें मेरे को ज्यादा खास ट्रिप नहीं करना था, तो आप लोग जाके वो देख लीजिएगा। उसमें हमने बहुत बतेरी बात की है स्कैम के बारे में। द बॉम्बे जर्नी ऑन रोड है, ये बॉम्बे जर्नी उसमें। तो अभी एस्पिरेशंस क्या होती हैं एज एन आर्टिस्ट, कि आपको क्या मन कर रहा है कि भाई ऐसा कुछ जॉनर करना है या ये कैरेक्टर टाइप प्ले करना है? मुझे तो ऐसा लगता है कि एज एन एक्टर मैं अपने आप को किसी एक जॉनर में, किसी एक स्टाइल में बांधना नहीं चाहता। सालों से मैंने थिएटर में भी वही रखा था फेयर। कि हर बार नया किरदार नए वर्ल्ड के साथ निकलना चाहिए, हाँ ताकि जब भी कोई भी मुझे स्क्रीन पे या स्टेज पे देखे तो हाँ। उनके दिमाग में कोई एक छवि ना बने, करेक्ट, और वो उस कैरेक्टर और उस कहानी की दुनिया के साथ जुड़ पाए। फेयर इनफ। क्योंकि अगर एक्टर हावी हो गया अपने इमेज, अपनी एक स्टाइल के साथ, हाँ। तो कैरेक्टर क्रिएट करना डिफिकल्ट हो जाता है, ऐसा मुझे लगता है। तो मेरी तो यही इच्छा है कि मैं सारे अलग अलग जॉनर मतलब एक्सप्लोर करूं, फेयर। अलग अलग लोगों के साथ काम करूं। ऐसा मतलब अभी आपको रियल लाइफ बायोपिक वाले भी बहुत रोल आए होंगे स्कैम के बाद, क्यों जी आए क्या? जी, 2 तो मैं कर ही रहा हूँ। हाँ एक महात्मा ज्योतिबा फूले ओके। और एक गांधी क्या बात कर रहे हो? नेक्स्ट ईयर सब होगा, नेक्स्ट ईयर ये दोनों वाओ वाओ। एंड दीज आर गुजराती, हिंदी और दीज आर हिंदी, दीज आर Superb. नेशनल इंटरनेशनल सो कूल। प्रोजेक्ट्स। वाह यार, कॉन्ग्रेचुलेशंस सो मच। बट थोड़ी हमारी मुंबई की बातें रह गई हैं, तो मुंबई की बारिश की कहानी से ज्यादा आई थिंक आप लोगों का सूरत का बारिश का कहानी बहुत ट्रैजिक रहा है, क्यों? सूरत में मैंने 3 फ्लड्स देखे हैं। अरे बाप रे। 2006 में मैं यहाँ था, मम्मी डैडी वहाँ थे, और वो वही साल था जब डैडी रिटायर हुए थे। अब इतने सालों में एज ए टीचर उन्होंने लोन ले लेके जो छोटी मोटी चीज़ें सब बनाई थी ना, जैसे घर बनाया, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, ये सब कुछ लोन पे ले लेके धीरे धीरे सेटअप किया। और 2006 में वो रिटायर हुए, और उसी साल इतना बड़ा फ्लड आया है सूरत में, हमारा पूरा घर डूब गया था, मतलब छत तक पानी था। ओहो। मम्मी डैडी और हमारा क्या वैसे रो हाउस जैसा घर था छोटा सा, हाँ तो उसमें ऊपर बांधा नहीं था हमने, 2nd फ्लोर 1st फ्लोर जैसा कुछ। ओके। तो ये उनको बाजू में हमारे जो पड़ोसी थे उनके घर पे ऊपर जाके रहना पड़ा 1 हफ्ता तक, जब तक पानी भरा रहा, पानी उतरा तब। So we lost everything, हाँ and that from that point we restarted Restarted. a lot of things. मुंबई की बारिश की कोई कहानी आपकी ऐसी स्पेसिफिक? मुंबई की बारिश की तो कितनी कहानियां हैं यार। हाँ जी। मतलब मुंबई की बारिश बहुत प्यारी है, बहुत हाँ, मज़ेदार है। हाँ। सबसे मज़ेदार ये होता था कि जब ऑफिस जाना है, ज़ोर से बारिश हुई तो हमेशा ये सोचता था, जैसे स्कूल में सोचता था हाँ, कि शायद छुट्टी आज डिक्लेयर कर छुट्टी दें। डिक्लेयर कर दें। बस आधा महाराष्ट्र दिन गवर्नमेंट बता दे। मतलब यहाँ का गरम गरम वड़ा पाव बारिश में। बारिश में मुझे नए प्ले की सीज़न भी ये होती थी कि Yes. रिहर्सल हो रहे हैं। हाँ, तो समोसे की इंतजार। हाँ, तो रिहर्सल में मुझे बारिश में शो करने में मज़ा आता था, रिहर्सल में जाने में मज़ा आता था।
यार बारिश है मुंबई की यार। चलो ये जो आप आगे बहुत सारी चीजें कर रहे हैं उसमें हम लोग मुंबई की बातें कंटिन्यू करेंगे। आप प्लीज कमेंट्स में हमें बताइए कि हमें करना चाहिए कि नहीं पार्ट 2, और आप अपन एक अहमदाबाद जर्नी भी कर सकते हैं। हाँ पार्ट 2 दैट्स नॉट अ बैड आइडिया है ना? हाँ वो तो मतलब सीरीज होगी फिर सीरीज मतलब इस पे ऑडियो सीरीज निकल सकती है, यहाँ से अहमदाबाद 7-8 घंटे लगेंगे। चलो भाई, ऑल द बेस्ट फॉर एवरीथिंग दैट यू पुट योर हैंड्स ऑन। थैंक यू। बाकी आप अतिथि भूतो भव देख के बताइए, मुझसे प्यार हो रहा है। जरूर जरूर। सबसे बड़ा मजा पता है क्या है? हाँ, कि अब तक मैंने अलग अलग प्लेटफॉर्म के लिए काम किया। दिस इज माय फर्स्ट प्रोजेक्ट दैट कम्स ऑन ZEE5। ओटीटी किया है आपने, लेकिन ओटीटी हाँ, पर ये ZEE5 में मेरी पहली फिल्म आई। तो बट ये थिएटर रिलीज एंड ओटीटी रिलीज दोनों होगा? नहीं ये सिर्फ ओटीटी रिलीज, सिर्फ OTT रिलीज है। ZEE5 पे। मेरे को कैसा क्यों लग रहा था कि ये थिएटर में भी मजा आता मेरे को देखने में? वैसे मजा तो आता ही है ना? पर ठीक है, हम आपके लिए एक अलग स्क्रीनिंग करते हैं। है, कर सकते क्या? कर सकते हैं, ऐसे क्या? क्या बात कर रहे हो, वाह यार, सो काइंड ऑफ यू। अभी आप जाइए पकवान और खाने का एंजॉयमेंट कीजिए तेरी गली में। तो हम लोग मैशेबल को सब्सक्राइब करो और जाके कर डिटेल्स पे दूसरा कंटेंट देखो। क्या बात है। दिस इज सिड साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सिड, थैंक यू वेरी मच।